कलयुग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ व्यक्ति करने से ज्यादा बनने में विश्वास रखता है। कहानी एक चतुर चालाक व्यक्ति की, हम में से भी कई हैं ऐसे चतुर चालाक, है ना। तो कहानी एक ऐसे चतुर चालाक व्यक्ति की। एक बार क्या होता है, उसके घर एक महात्मा आते हैं। महात्मा आते हैं, प्रवचन देते हैं। प्रवचन में वो बताते हैं कि हर व्यक्ति को मृत्यु के पहले 4 संदेश आते हैं ऊपर वाले की तरफ से। 4 मैसेज आते हैं, हर व्यक्ति को आते हैं, भले वो पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, हर व्यक्ति को 4 संदेश आते हैं। और जो इन 4 संदेश को समझ लेता है, जान लेता है, तो वो अपने जीवन में कुछ बदलाव कर लेता है, भक्ति भाव कर लेता है, कुछ अच्छे कर्म कर लेता है, तो जो बचा हुआ जीवन है उसको सुधार सकता है। ये बात बोल के महात्मा जी घर से चले गए। अब ये जो चतुर चालाक व्यक्ति था, इसने कहा ठीक है, अच्छी बात बताई महात्मा जी ने, 4 संदेश आएंगे, तो जब भी अपने को ऐसा कोई मैसेज मिलेगा तो अपन उस समय सब अपना कामकाज छोड़ देंगे, अपने बच्चों को सब कामकाज दे देंगे और थोड़ा भजन भाव कर लेंगे, कुछ अच्छा कर्म कर लेंगे, और जो बाकी की जिंदगी बचेगी उसको सही साट कर लेंगे। और वो जो चतुर चालाक व्यक्ति था वो काम धंधे में लगा रहा, धन कमाने में लगा रहा, क्योंकि उसको तो ये था कि संदेश आएंगे उसके बाद संभलेंगे, अभी क्या काम है अपने को संभाल के। वो पूरा जीवन उसने अपना खपा दिया पैसा कमाने में, चतुराई में, चालाकी में। और एक दिन आया कि उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, उसको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चेक किया और कहा बस आपका अंतिम समय आ गया है। तो ये जो चतुर चालाक व्यक्ति था, जो सेठ जी थे, इन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, कैसे हो सकता है ऐसा। उन्होंने अपने परिवार वालों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, बोला जाओ उन महात्मा को लेके आओ जो अपने यहाँ घर पे आए थे कुछ सालों पहले, उनको लेके आओ, ढूंढ को उनको लेके आओ। महात्मा जी को लेके आते हैं, ढूंढ के लेके आते हैं कि चलो आपको सेठ जी बुला रहे। महात्मा जी आते हैं तो व्यक्ति कहता आप झूठे, आपकी तपस्या झूठी है। आपने कहा था कि 4 संदेश आएंगे, मुझे तो कोई भी संदेश नहीं आया। आप तो बोल रहे थे मैं तो हिमालय से आया हूँ और मैंने दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया है और आपको 4 संदेश मिलेंगे और ये वो, और मुझे कुछ भी नहीं। देखो और मेरी मृत्यु की घड़ी निकट है, कुछ ही समय में मैं मरने वाला हूँ। महाराज जो महात्मा जी होते हैं वो जोर जोर से हंसते हैं और हंसते हंसते कहते हैं कि संदेश तो तुझे भी मिले, लेकिन तूने उसे इग्नोर कर दिया, आया गया कर दिया, इग्नोर कर दिया। बोले कैसे? बोले पहला संदेश तो तुम्हें तब मिला था जब तुम्हारे बाल सफेद होना चालू हुए थे, पर तुमने क्या किया, बाल को काला कर लिया, है ना, सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। अभी भी देखो तुम्हारे ये बालों के नीचे सफेद बाल झांक रहे हैं। तो ये पहला संदेश तो तुम्हें तब मिला था, तुमने इसे इग्नोर कर दिया। दूसरा संदेश, जब तुम्हारी आंखों की दृष्टि मंद पड़ गई थी, तुम्हें बाहर का दिखना कम हो गया था, यही वो समय था जब तुम्हें अंतर्मुखी बनना था, अपने अंदर झांकना था, ध्यान करना था, अपने अंदर के विकारों को दूर करना था, अपने अंदर की दुनिया को सजाना था। लेकिन इसको भी तुमने इग्नोर कर दिया और क्या किया, चश्मा लगा लिया। बाहर की दुनिया अच्छी है, अंदर से क्या काम अपने को, है ना, बाहर की दुनिया अच्छी, चश्मा लगा लिया। तो दूसरे संदेश को भी तुमने इग्नोर कर दिया, आया गया कर दिया। फिर तीसरा संदेश तुम्हें भगवान जैसे मिला, तुम्हारे दांत ढीले हो गए, दांत गिरने लग गए। यह वक्त था जब आपको क्या करना था, सरल और सात्विक भोजन शुरू करना था, ठीक है। लेकिन तुमने क्या किया, नए दांत बिठवा लिया। आजकल तो इम्प्लांट हो रहे हैं, लोहे के चने चबा सकता है बुढ़ा आदमी भी है ना, इम्प्लांट हो रहा है। तो तुमने नए दांत बिठा लिए और वही
भौतिक सुख सुविधाएं और जो पुराना भोजन तुम्हारा चल रहा था वही चालू रखा, तला गला सड़ा सब खाते रहे, और तुमने इस संदेश को भी इग्नोर कर दिया। चौथा संदेश तुम्हें मिला बीमारियों के रूप में, शुगर हुई, बीपी हुई, थायराइड हुआ, बहुत सारी बीमारियां हुई, लेकिन तुमने उन्हें भी क्या किया, दवाइयां ले लेके उसको भी दबाते रहे और इस संदेश को भी इग्नोर कर दिया। तो ये चारों संदेश तुम्हें परमात्मा से मिले थे, लेकिन उन सबको तुमने इग्नोर कर दिया। अगर तुम सही समय पर इन संदेशों को पहचान लेते और अपना जीवन, जो बचा जीवन था, वो भक्ति भाव में, प्रभु की सेवा में, अच्छे कर्मों में लगाते, और तुम्हारी जो बची हुई लाइफ है इसको सुधार पाता है। लेकिन तुम अपनी चतुराई में, चालाकी में इतने खो गए थे, पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो गए थे कि तुम्हें इन चीजों, इन संदेशों का पता ही नहीं लगा, तो वो चालाकी तुम पर आज भारी पड़ गई। तो छोटी सी कहानी है, हम में से भी कई लोगों को ये संदेश मिल गए होते हैं, कई लोगों को मिले हैं ना ऐसे संदेश। 2 संदेश तो मेरे को भी मिल गए, मेरी आंखों की ज्योति थोड़ी मंद पड़ गई, अब पास का देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। दूसरा, मेरे 1 2 4 बाल सफेद हो गए, 4 5 बार। ये मेरे 42 साल की उम्र में हो गए थे, लेकिन मैंने 42 साल की उम्र से मेरा जीवन बदलना शुरू कर दिया था। मैंने वो सारा काम चालू कर दिया था जो ये मैंने पढ़ा सुना है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन वो संदेश मुझे पता नहीं अपने आप ही मिल गए थे, क्योंकि मैंने मेरे जीवन का अर्ली रिटायरमेंट 40 साल की उम्र में ही लिखा था। तो 40 साल की उम्र में मैंने अपने जीवन को बदलने का कार्य चालू कर दिया था, और आज करीब करीब 8 साल हो गए, मैं 48 साल का हूँ। 8 साल में मैं जो जिया हूँ कि मुझे कोई गम ही नहीं है कि यार अब कोई लाइफ अगर आगे मिलती नहीं मिलती, लेकिन मैं जो जिया हूँ, एक एक पल को जिया हूँ मैं 8 साल की, एक एक इंच को जिया हूँ। कल डाला था ना ओशो का अंतिम वचन, एक एक इंच जिया हूँ मैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिन्हें संदेश मिल गए वो तो सचेत हो जाए, अपना जीवन भक्ति भाव में लगाएं, अच्छे कर्मों में लगाएं, और जिन्हें संदेश नहीं मिले हैं उन्हें भी मिलने वाले हैं, तो इन संदेशों पे नजर रखें। जैसे ही आपको ये संदेश प्राप्त होते हैं अपने जीवन को बदलें। तो रामायण के राजा दशरथ जी से हम क्या सीख सकते हैं? राजा दशरथ जी की दाढ़ी में एक सफेद बाल आया और उन्होंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि अब मेरे बड़े बेटे प्रभु श्री राम जी को इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाना है। सही समय पर सही निर्णय राजा दशरथ जी ने ले लिया। तो हमारी जिंदगी में हमें राजा दशरथ जी से सीखना है कि सही समय पर सही निर्णय ले। निर्णय किन आधार पर लेना है? निर्णय लेना है हमें परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, और भविष्य को देखते हुए हमें निर्णय लेना चाहिए। बहुत सारे लोग कुर्सी से चिपके रहते हैं, या अपने घर में ही बात करें तो अपने काम धंधे से चिपके रहते हैं, अपनी सत्ता अगले को देते ही नहीं, उत्तराधिकारी को देते ही नहीं। बुढ़े हो गए, चाबी लेके घूम रहे हैं, देते ही नहीं। जबकि सही समय पर काम बच्चों को सौंप देना चाहिए, और बिल्कुल भक्ति भाव और अच्छे कर्मों के प्रति अपना झुकाव करना चाहिए, और जो बचा हुआ जीवन है उसको सुधारना चाहिए। ये राजा दशरथ जी रामायण के हमें सिखाते हैं। तो हम कई बार सत्ता के मोह में, कुर्सी के मोह में इस तरह बन जाते हैं कि उन्हें छोड़ते ही नहीं, जबकि मालूम है कि हम उसके काबिल भी नहीं रहे, उस कुर्सी के उस काम को चलाने के काबिल नहीं है ना। हमारे देश में भी कई बार ऐसे प्रधानमंत्री के आधे टाइम तो बीमार रहे हो बेचारे, क्या काम करेंगे, उनकी क्षमता ही नहीं, और उनको प्रधानमंत्री बना दिया आपने, वो कैसे देश चलाएंगे? क्षमता तो इनमें है। हमारे नरेंद्र जी मोदी, उम्र कुछ भी हो, एज इज जस्ट अ नंबर। देख सकते हैं आप, एक व्यक्ति एक दिन में कितने देशों में भाषण देके आ जाता है, कितने, हाँ? और आज तक सुना अपन ने कि मोदी जी बीमार है और लोग मिलने जा रहे हैं उनसे? तो ये होता है। तो एज इज जस्ट नंबर। बात है अपनी क्षमता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और भविष्य को देखते हुए निर्णय ले, तो आपका जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। निर्णय लेने में लेट होंगे तो तकलीफ ही तकलीफ है। तो निर्णय सही समय पर ले, यही राजा दशरथ जी रामायण के हमें सिखाते हैं। तो ये छोटा सा प्रसंग
इसीलिए मैंने इसके साथ जोड़ा, ताकि हम हमारे जीवन में सही समय पर सही निर्णय ले पाएं और सही समय पर अगले अपने उत्तराधिकारी को काम सौंप पाए। सौंपेंगे ना, बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं कि नहीं सौंपेंगे? लालच, आपके बच्चों पर विश्वास नहीं है, लोभ, ये लोभ की जो प्रवृत्ति है, इससे जो व्यक्ति बच गया बस वही कुछ कर सकता है। जैसे मैंने अब जो मेरे काम चल रहे हैं, पर अब मैं कोई भी नया काम नहीं सोचता हूँ कि यार मुझे पैसा कमाने के लिए कोई काम करना है। नहीं, अब तो जो है उसको मैं कैसे उपयोग कर सकता हूँ, कैसे अच्छे कार्यों में लगा सकता हूँ, बस यही दिमाग में चलता है। और यही कारण है कि देखो, दिमाग चलते चलते आज हम अपने खुद के परमानंद धाम का निर्माण कर रहे हैं कि एक ऐसी जगह बनाए कि जहाँ हर व्यक्ति आके स्वास्थ्य लाभ ले, अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा ले। तो मानव सेवा तो हम एक परमानंद धाम का निर्माण करने जा रहे हैं। तो ये सब प्रभु की कृपा है कि सही समय पर उन्होंने मेरे दिमाग में इस तरह का सही डिसीजन दिया। तो चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही था। अब हम थोड़ा योग वगैरह, आज आसन वगैरह करेंगे। कल हमने